सबको मालिक बनकर नहीं बल्कि माली बनकर संभालो, जो ध्यान तो सबका रखता हो पर अधिकार किसी पर नहीं जताता हो। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई मौका दे तो उसे धोखा मत देना और कोई धोखा दे तो उसे मौका मत देना। मिलावट का दौर है, हाँ में हाँ मिला लिया करो, संबंध लंबे समय तक टिकेंगे। दीपक इसलिए वंदनीय है क्योंकि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता है। खुद की कमजोरी जान लेना भी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। चलने की कोशिश तो करो, दिशाएं बहुत है। रास्ते पे बिखरे कांटों से ना डरो, आपके साथ दुआएं बहुत है। जो चाहा वो मिल जाना सफलता है, जो मिला है उसको जानना प्रसन्नता है। जिंदगी का सबसे खूबसूरत पौधा विश्वास होता है, जो जमीन में नहीं दिल में उगता है। अगर आप उस इंसान को ढूंढ रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं तो एक बार आईने में देख लीजिए। खुद से ज्यादा हमें कोई नहीं बदल सकता। अपनी तारीफ खुद कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए तो पूरी दुनिया मौजूद है। क्रोध एक ऐसा तेजाब है जो जिस चीज पर भी डाला जाता है उससे ज्यादा उस पात्र को नुकसान पहुंचाता है जिसमें वो रखा जाता है। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई समझना। जिस तराजू में दूसरों को तौलते हो कभी उस पर खुद बैठ कर देखना। जलो वहां जहां जरूरत हो। उजालों में चिरागों के मायने नहीं होते। किसी को हरा देना बेहद आसान है, लेकिन किसी को जीतना बेहद मुश्किल। जिम्मेदारियां इंसान को वक्त से पहले बड़ा बना देती है। समय वह है जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, पर जिसे हम सबसे गलत तरीके से उपयोग भी करते हैं। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है। एक सांस लेने के लिए पहली सांस छोड़नी पड़ती है। पतझड़ में सिर्फ पत्ते गिरते हैं। नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। जिसे खुद की गलती नजर नहीं आती उस इंसान से दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। जिनका दिल साफ होता है, दुनिया गलत साबित उन्हीं को करने में लग जाती है। जीवन में सबसे अच्छा सबक आप ये सीख सकते हैं कि कैसे शांत रहना है। यदि आप अपने सपने को पाने की हिम्मत रखते हो तो आपका हर सपना सच हो सकता है। समस्याएं देखकर जीवन में कभी हार मत मानो। क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी। भीतर क्षमा हो, क्षमा निकलेगी। भीतर क्रोध हो, क्रोध निकलेगा। भीतर प्रार्थना हो तो प्रार्थना निकलेगी। नफरत हो तो नफरत। इसलिए जब भी कुछ बाहर निकले तो दूसरों को दोषी मत ठहराना। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। बस ये हम पर निर्भर करता है कि हमने किससे आशा और किस पर विश्वास करना है। विचारों की खूबसूरती कहीं से भी मिले चुरा लो, क्योंकि चेहरे की खूबसूरती तो उम्र के साथ बदल जाती है, मगर विचारों की खूबसूरती हमेशा दिलों में अमर रहती है। जब हम कोई भी कार्य भगवान की याद में रहकर करते हैं तो उसमें भगवान की शक्तियां हमारी मदद करती हैं और हमारी सफलता निश्चित हो जाती है। अपनी परिस्थिति परमात्मा को सौंप दीजिए, क्योंकि जितना आप जीवन भर में कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा वो एक पल में कर सकते हैं। जिस इंसान को भगवान पसंद करते हैं, जिसे वो अपना खास बनाना चाहते हैं, उन्हें वो हमेशा असफल रखते हैं, हमेशा उनकी जिंदगी में मुसीबत डालते हैं। अगर आप हार रहे हो तो ये बड़ा संकेत है कि भगवान के उन खास इंसानों में से आप एक हो जिन्हें वो आगे पहुंचाना चाहते हैं। दुनिया में कुछ ऐसे इंसान होते हैं जिन्हें आप कितना भी प्यार, मान, सम्मान दो, फिर भी क्या करते हो, सिर्फ धोखा ही देते हैं, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। पत्नी पसंद से मिलती है, मगर माँ बाप तो पुण्य से मिलते हैं। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी बना रहे जब आपका वक्त बदल जाए। रिश्ता चाहे जो भी हो, मजबूर नहीं मजबूत होना चाहिए। जीवन में धैर्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बात हमेशा याद रखिए, बूंद बूंद पानी से ही घड़ा भरता है। मन की सच्चाई और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये वो पूजा है जिसकी खोज ईश्वर खुद करते हैं। सुख हमारे अहंकार की परीक्षा लेता है, जबकि दुख हमारे धैर्य की। दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर ही हमारा जीवन सफल होता है। प्यार और सम्मान दो ऐसे उपहार है, अगर आप सभी को देने लग जाओ तो बेजुबान भी छुप जाते हैं। जिस दिन तुम्हें अपना मूल्य पता लग गया, उस दिन के बाद तुम किसी के द्वारा की गई निंदा या प्रशंसा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संपूर्ण संसार में दुख से बड़ा कोई मित्र नहीं, क्योंकि दुख ही है जो इंसान को ईश्वर की याद दिलाता है। अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हृदय चाहिए, ना कि अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा और हृदय हमेशा प्रेम भाव देखेगा। सत्य केवल उन लोगों के लिए कड़वा होता है जो लोग झूठ बोलने के आदी हो चुके हैं। हर अनुभव कुछ ना कुछ सिखाता है,
इसलिए हर अनुभव महत्वपूर्ण है। हम अपनी गलतियों से भी सीख सकते हैं। पेट में गया हुआ विष केवल एक मनुष्य को मारता है, परंतु कान में गया हुआ विष कई संबंधों को मार देता है। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। इंसान की आदत है, नहीं मिला तो सब्र नहीं करता और मिल जाए तो कदर नहीं करता। जिंदगी में सब लोग दोस्त या रिश्तेदार बनकर नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों ही पीछे से मिलते हैं। कुछ लोग आपसे इसलिए भी नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सही बातें उन्हें कड़वी लग जाती हैं। जो साथ रहकर भी किसी के हो वो दूर रहे तो ही अच्छा है। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। सिर्फ उसी के सामने झुको, वो किसी के सामने तुम्हें झुकने नहीं देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातें तो सिर्फ छोटे लोग ही करते हैं। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, लेकिन किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना यह बहुत ही बड़ा धोखा होता है। जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि एक खूबसूरत जिंदगी आपके सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उस इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ मत बनो। अपने तो वो होते हैं जिन्हें आपके दर्द का एहसास हो, वरना हाल चाल तो रोड पर आते जाते लोग भी पूछ लेते। मेहनत का फल और समस्याओं का हल देरी से ही सही पर मिलता जरूर है। जब आप दूसरों का अच्छा चाहते हैं तो वही चीजें आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। टूटी हुई चीजें सबसे ज्यादा तकलीफ देती है, जैसे भरोसा, दिल, नींद और सबसे अधिक उम्मीद। बस तुम खुद से मत हारना, बाकी सब श्री कृष्ण देख लेंगे। जो इंसान अच्छे विचारों और अच्छे संस्कारों को पकड़ लेता है, उनके हाथ में मानव पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। वक्त जब न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग झुक जाते हैं, पता है क्यों? रिश्तों को बचाने के लिए। इच्छा पूरी नहीं होगी तो क्रोध बढ़ेगा और पूरी होने पर लोभ। इसलिए जीवन में हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठ है। कई वर्षों पहले एक राज्य में मिदास नाम का एक लोभी राजा राज्य करता था। उसकी एक बहुत ही सुंदर पुत्री थी जिसका नाम सुनैना था। मिदास अपनी पुत्री से बेहद प्रेम करता था, किंतु उससे कहीं अधिक उसे सोने से प्रेम था। उसके खजाने में सोने का भंडार था। उतना सोना दुनिया में किसी भी राजा के खजाने में नहीं था। इसके बाद भी खजाने में जितना सोना बढ़ता, राजा मिदास की लालसा उतनी ही बढ़ती जाती। उसके दिन का अधिकांश समय खजाने में रखे सोने को गिनने में निकल जाता था। सोने के लालसा में अक्सर वो अपनी पुत्री को अनदेखा कर देता था। दिन पर दिन उसकी सोने की ललक बढ़ती जा रही थी और अधिक सोना प्राप्त करने के उद्देश्य से उसने एक बार अन्न जल त्याग कर ईश्वर की कठोर उपासना की। उसकी उपासना से प्रसन्न होकर ईश्वर ने उसे दर्शन दिए और मनचाहा वरदान मांगने को कहा। मिदास बोला, हे ईश्वर, मुझे वरदान दीजिए कि मैं जिस भी वस्तु को छूं वो सोना ही बन जाए। ईश्वर मिदास की लालसा समझ रहे थे। वरदान देने के पूर्व उन्होंने पूछा, राजन, क्या ये वरदान मांगने के पूर्व तुमने अच्छी तरह विचार कर लिया है? हे ईश्वर, मैं इस विश्व का सबसे धनी राजा बनना चाहता हूँ। मैंने अच्छी तरह से सोच लिया है, मुझे यही वरदान चाहिए। कृपया मुझे यह वरदान प्रदान कीजिए। तथास्तु, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि कल सूर्य की पहली किरण के साथ तुम जिस भी वस्तु को छुओगे वो सोने की बन जाएगी। आशीर्वाद देने के उपरांत ईश्वर अंतर्ध्यान हो गए। राजा मिदास ये वरदान पाकर खुशी से फूला नहीं समाया। दूसरे दिन सोकर उठने के उपरांत अपनी शक्ति परखने के लिए उसने अपने पलंग को छूकर देखा। वह पलंग सोने का बन गया। मिदास बहुत खुश हुआ। दिन भर वह सुध बुध खोकर अपने महल के हर चीजों को सोने में परिवर्तित करने में लगा रहा। उसे भोजन तक का होश ना रहा। शाम तक वह थक कर चूर हो गया था। उसे जोरों की भूख लग गई थी। उसने अपने सेवकों को भोजन परोसने के लिए कहा। भोजन परोसा गया, किंतु ये क्या, जैसे ही उसने भोजन को हाथ लगाया तो सोने में परिवर्तित हो गया। अब सोने को तो खाया नहीं जा सकता था। भूख से बेहाल राजा मिदास ने फल खाकर भूख मिटानी चाहिए, किंतु उसके छूते ही वो भी सोने में परिवर्तित हो गया। वह गुस्से से तिलमिला उठा और उठकर बाहर चला गया। बाहर टहलते हुए अपने महल के उद्यान में पहुंचा। वहां उसने देखा कि उसकी नन्ही पुत्री सुनैना खेल रही है। उसका सुंदर मुख देख राजा के मन में प्रेम उमड़ आया। कुछ क्षणों के लिए वह अपनी भूख भूल गया। जब सुनैना ने अपने पिता को देखा तो उसके पास दौड़ी चली आई और प्रेम पूर्वक उससे लिपट गई। राजा मिदास ने प्रेम जताते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा और तुरंत ही वह सोने में परिवर्तित हो गई। अपनी नन्ही पुत्री को सोने का बना देख वह दुखी हो गया और रोने लगा। उसने पुनः ईश्वर से प्रार्थना की,
प्रार्थना सुनकर ईश्वर प्रकट हुए और उसने पूछा, राजन क्या हुआ, अब तुम्हें क्या वरदान चाहिए? मिदास रो रो कर कहने लगा, हे ईश्वर मुझे क्षमा करें, सोने की लालसा में मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। मैं ये वरदान मांग बैठा था, किंतु अपनी पुत्री को खोने के बाद अब मेरी आंखें खुल गई है। मुझे समझ आ गया है कि हर वस्तु अमूल्य है और उन सब में सबसे अमूल्य है मेरी पुत्री। भगवान कृपया ये वरदान वापस ले लीजिए, मेरी पुत्री मुझे लौटा दीजिए। मैं सोने की लालसा त्याग दूंगा और अपना कोषागार निर्धनों और जरूरतमंदों के लिए खोल दूंगा। ईश्वर ने जब उसके पछतावे के आंसू देखे तो अपना वरदान वापस ले लिया। दूसरे दिन सूर्य की पहली किरण के साथ सारी वस्तुएं अपने वास्तविक रूप में आने लगी। राजा मिदास की पुत्री भी अपने वास्तविक रूप में आ गई। उसने अपने वचन के अनुसार अपना कोषागार निर्धनों और जरूरतमंदों के लिए खोल दिया। उसका लोभ खत्म हो चुका था। वो एक संतुष्ट जीवन व्यतीत करने लगा। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? धन महत्वपूर्ण अवश्य है, किंतु सर्वस्व नहीं। प्रेम, खुशी, संतुष्टि कभी भी धन से खरीदी नहीं जा सकती। इसलिए लोभ ना करें। लोभ का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।